जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ना कि ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप एक बिगिनर हैं, मैं आपको बिगिनर कंसीडर करके चलता हूं। मैं आपको जीरो से चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखते हैं, तब आपके अंदर एक अलग जोश होता है। आप सोचते हैं कि हाँ, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट तो पैसों का कुआं है, यहाँ से जो चाहे बाल्टी भर के ले जा सकता है। इस तरीके से आप बढ़िया जोश में आते हैं, बट वहाँ पे आप जाके फंस जाते हैं। चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो। ट्रेडिंग में ये नंबर ज़्यादा है, इन्वेस्टिंग में भी है नंबर, बट कम है। नंबर इसलिए कम है क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा-सा जान के और समझ के काम करते हैं और लॉस कम बुक करते हैं। इसीलिए मैं आपको इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब आपको अगर यहाँ पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा? आप पहले अपने आस-पास नज़र घुमाइए। देखिए कि आप आस-पास में किन-किन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद हैं? क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके पेरेंट्स को काफ़ी पसंद हैं? क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके बच्चे यूज़ करते हैं? हर तरीके का प्रोडक्ट जो भी आपके आस-पास चल रहा है, उन सबको आप देखिए सबसे पहले। जब आप पोर्टफोलियो बनाने बैठते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत आराम से, बहुत एहतियात से रखना है कि आप क्या-क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए, आप सुबह उठते हैं, आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। कोलगेट का स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद आप चाय पीते हैं, टाटा की चाय पी रहे होंगे, या फिर रेड लेबल पी रहे होंगे, ब्रूक बॉन्ड की पी रहे होंगे, टाटा की पी रहे हैं मान लेते हैं आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट्स हैं, जो आप अपने दैनिक जीवन में ज़रूर कहीं न कहीं यूज़ करते होंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप बाइक से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, किसकी कार यूज़ कर रहे हैं? महिंद्रा की, टाटा की, सुजुकी की, जिसकी भी कार यूज़ कर रहे हैं, उस स्टॉक लिस्टेड है यहाँ पे। तो सिर्फ़ अपने आस-पास देखना है कि आप किन स्टॉक्स से, किन कंपनीज़ से आप घिरे हुए हैं, जिनको आप खुद भी यूज़ कर रहे हैं। शाम को मन हुआ आपका, आपने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मँगाया, जुबिलेंट फूड वर्क्स, उसका भी स्टॉक यहाँ पे मौजूद है। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक भी रख सकते हैं। आपको उनकी ज़्यादा जानकारी इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप ये चीज़ को शायद ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, और आप एक सरल ढंग से अच्छे प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कोलगेट हम लोग बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। कोलगेट कंपनी बहुत पुरानी है, भरोसेमंद कंपनी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी में आते हैं ये। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा का भरोसा है इसके साथ, अगर आप इसकी कार यूज़ कर रहे हैं। महिंद्रा, महिंद्रा का भी एक अच्छा नाम हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे आप ये सब भरोसेमंद और ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रही बात फंडामेंटल एनालिसिस की कि हाँ, चलिए अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करके इसको सीख के और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे कई वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, जिसमें आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ आपको इतना करना है कि चैनल पे जाके वीडियोज़ को देखना है और सीखना है। लेकिन चलिए, उसमें धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आएँगी, धीरे-धीरे आप उस सीख पाएँगे और धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप किस तरीके के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ब्लू चिप स्टॉक ढूँढ सकते हैं और एक बेहतर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक रखने कितने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के नाम पे वो पूरा-पूरा स्टॉक मार्केट भर लेते हैं। 50, 60, 100 स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो में भरे हुए हैं और आधे ज़्यादा रद्दी स्टॉक हैं। तो ये नहीं करना है। आपको जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो पोर्टफोलियो आपका 10 स्टॉक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10 स्टॉक, क्योंकि उसमें आप 10 स्टॉक को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, आराम से उसको चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें ग्रोथ हो रही है, क्या किस स्टॉक में डाउन जा रहा है, क्या क्यों डाउन जा रहा है, क्या वो कंपनी सही परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। हर चीज़ को आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर 50-100 स्टॉक हैं, आप नहीं देख सकते हैं। 10 स्टॉक होने चाहिए, 10 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। 10 कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे, 10 कंपनी आपकी डाइवर्सिफ़ाइड होनी चाहिए कि आप हर सेक्टर में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ये भी हम समझेंगे अभी। हर सेक्टर में आप थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि आपका पैसा डाइवर्सिफ़ाई रहेगा, आपको रिस्क लेना नहीं पड़ेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न उससे मिलेगा। अब यहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से, किस रेशियो में होनी चाहिए? देखिए, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जब हमसे कोई पोर्टफोलियो, हमारे पास कोई भाई आता है, हमारे से पोर्टफोलियो क्रिएट करवाता है, तो सबसे पहले तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताता है कि हाँ, किस तरीके से आप
कितना उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर करते हैं। 1 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अब आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे आप जब पोर्टफोलियो क्रिएट करने बैठेंगे, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, आप बिगिनर हैं तो आस-पास की चीज़ों को देखेंगे। मान लीजिए आप टाटा की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने टाटा मोटर्स को उठा लिया, 10,000 रुपए के आपने टाटा मोटर्स उठा लिए, ठीक है। अब आप उसके बाद आप आए, आपने टाटा कंज्यूमर का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने 10,000 का टाटा कंज्यूमर उठा लिया, आपने कोलगेट 10,000 का उठा लिया, आपने सीरियल 10,000 का उठा लिया। इस तरीके से जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपने डोमिनोज़ के लिए जुबिलेंट फूडवर्क को 10,000 का उठा लिया। इस तरीके से जो आपके पास स्टॉक समझ में आते हैं, जो कंपनीज़ आप जानते हैं, उनमें आप 10-10 हज़ार रुपए लगाते रहे और आपने 10 स्टॉक इस तरीके से क्रिएट कर लिए अपने पोर्टफोलियो में, जो कि सारे के सारे 10 स्टॉक डाइवर्सिफाई होंगे। 10 स्टॉक आपके पास हो गए, 1 लाख रुपए का स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टॉक मेडिकल सेक्टर के रखने हैं, कुछ स्टॉक आपको टेक्निकल सेक्टर के रखने हैं, कुछ स्टॉक आपको एफएमसीजी सेक्टर के रखने हैं, कुछ स्टॉक आपको अदर टेक्सटाइल सेक्टर के रखने हैं। आजकल एआई में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कुछ स्टॉक आपको एआई के रखने हैं, रेलवे, पीएसयू स्टॉक ये हो गया। इस तरीके से आपको एक अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और अपने पोर्टफोलियो में हर तरीके का स्टॉक रखना है और हर तरीके का जो स्टॉक आप रख रहे हैं, हर कंपनी को जो रख रहे हैं, उसका रेशियो क्या रहेगा, 10-10 हज़ार रुपए। 10-10 हज़ार में जिसमें जितने स्टॉक आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हो सकता है किसी के स्टॉक 10 मिल रहे हैं 10,000 में, किसी के स्टॉक 50 मिल रहे हैं 10,000 में, तो किसी के 2 ही मिल रहे हैं 10,000 में। 10,000 में जितने आपको मिल जाते हैं, आप उतने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल लेंगे। 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो जाता है। इसमें सारे स्टॉक आपके ब्लू चिप होंगे। इसमें सारी जो कंपनीज़ हैं वो डाइवर्सिफाइड होंगी। सारा जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाई होगा। इसमें अगर कभी भी किसी एक सेक्टर में गिरावट आती है तो आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। आपका पोर्टफोलियो अगले उस सेक्टर को संभालने की कोशिश करेगा और आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे चलता रहेगा, जिससे आपको भी देख के अच्छा लगेगा। आपका भी यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ेगा। अब हमें करना क्या है, पोर्टफोलियो 1 लाख का क्रिएट करने के बाद, जब आप 1 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना है कि जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट सही करेक्ट होती है, मार्केट डाउन जाती है, आपको हर बार 10,000 50,000 की इसमें बढ़त करते रहने हैं अपने पोर्टफोलियो में। 10,000 की बढ़त करनी है, 10 स्टॉक हैं, तो आपको कुछ नहीं, आप 5 स्टॉक में ही बढ़त कर दीजिए या हज़ार रुपए की बढ़त कर दीजिए। जिस तरीके से आपका उसमें बढ़त हो सकती है, आप उस तरीके से बढ़त कर दीजिए। जितना आपके पास पैसा है, 10,000 की तो मिनिमम आपको उसमें बढ़त करनी है, 50,000 इस तरीके से आप जितना भी बढ़ा सकते हैं। हर गिरावट में आपको इसमें एवरेज करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो एवरेज होता जाएगा। अगर आपने सही रेट पे या सस्ते में लिया है कोई स्टॉक, तो वो एवरेज में आ जाएगा। महंगे में लिया है तो भी वो एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो एवरेज होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये मैं आज आपसे गारंटी लेता हूँ, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो। जो मैं आपको पहले टाइम से समझा रहा हूँ कि हमेशा क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि वही कंपनी आपको करोड़पति बना सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि आप एक बिगिनर हैं तो आप कैसे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कितना पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना चाहिए ये भी मैंने बताया कि 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो उस हिसाब से आपको किस रेशियो में स्टॉक रखने हैं। यही अगर आप 50,000 का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 50,000 में 5 स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं 10-10 हज़ार में। लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 5 होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 10 से ज़्यादा स्टॉक आपके पास इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आप उनको मैनेज नहीं कर पाएँगे, आप उनको रोज़ देख नहीं पाएँगे, चेक नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप उसके मैनेजमेंट को समझ नहीं जाएँगे, आप उस चीज़ को एक अच्छा स्टॉक नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने के इच्छुक हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।